नमस्कार, आपका स्वागत है जानो और मानो में। मैं अंजू व्याला, इंटर वास्तुशास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के पावन अवसर पे हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन की मान्यता है कि हम जो भी दान करते हैं उसका पुण्य हमें 4 गुना मिलता है। तो आइए जानते हैं कि हमें इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व है। अगर हम किसी ज़रूरतमंद को खिचड़ी का दान करते हैं तो हमारे घर में बहुत सारी सुख समृद्धि आती है और हमारे घर के सभी सदस्यों का सेहत भी अच्छी रहती है। वैसे ही तिल से बनी हुई चीज़ों का भी दान करने का काफ़ी महत्व है। ऐसा करने से हमारे घर में काफ़ी धन आता है और हमारी तरक्की होती है। बोला जाता है कि अगर हम काले तिल का दान करते हैं और अगर हमारे जीवन में अभी शनि की दशा चल रही है, ढैया चल रहा है या साढ़े साती चल रही है, तो अगर हम काले तिल का दान करते हैं तो हमें उसमें बहुत राहत मिलती है। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या समय आपका ठीक नहीं चल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी आपको उसका अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो आप इस दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप नमक का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुधार आएगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और चीज़ें सही तरीके से आपकी लाइफ में होने लगेंगी। इस दिन ज़रूर आप घी का दान कीजिए। घी का दान करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं और हमारे घर में बहुत सारी सुख समृद्धि और धन लाभ होता है। आप 7 प्रकार के अनाज का भी दान कर सकते हैं। ऐसा दान करने से हमारे घर में कभी भी किसी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और अन्नपूर्णा माता भी खुश होती है। आप इस दिन ज़रूरतमंद को कपड़े भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आपके घर में कोई बहुत दिन से बीमार है, उनकी हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट हो गई ही, साथ में आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी जिससे आपके घर के सभी सदस्यों की हेल्थ अच्छी रहेगी। इस समय आप ब्लैंकेट्स भी दान कर सकते हैं। ऑलरेडी विंटर्स चल रहे हैं तो ये अच्छा मौका भी है। आप जो भी ज़रूरतमंद हैं, आप अगर उनको ब्लैंकेट्स दान करते हैं तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको मनचाहा मान सम्मान नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों या समाज में हो या आपकी वर्किंग प्लेस हो जहाँ पे आपके कलीग्स आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इस दिन एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। आप सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आप उसे एक तांबे के बर्तन में दान करिए। ऐसा करने से आप कुछ ही दिन में आप फ़र्क देखेंगे, आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा, आपको समाज में और परिवार में रिस्पेक्ट भी मिलेगा। आप इस दिन दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का भी दान कर सकते हैं या दूध से बनी हुई चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और बहुत मानसिक शांति मिलती है। इस दिन आप श्रृंगार की चीज़ें भी डोनेट कर सकते हैं, स्पेशली लेडीज़ जो अपने स्वाग भाग को बनाए रखना चाहती हैं और आशीर्वाद चाहती हैं कि उनकी लाइफ में सब सुख समृद्धि रहे, वो सौभाग्यवती बने, तो वो सुहाग के आइटम्स को भी दान कर सकती हैं। मगर पहले आप इन सब चीज़ों को अपने मंदिर में देवी माता के सामने उनका आशीर्वाद लें और फिर आप सब सौभाग्यशाली स्त्रियों को दान करिए। इस दिन आप धातु से बने बर्तनों का भी दान कर सकते हैं। धातु मतलब आप ब्रास, कॉपर या सिल्वर से बने हुए बर्तनों का किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। इस दिन आप गुड़ का दान भी कर सकते हैं। आप गुड़ गाय को भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो भी मुसीबतें लाइफ में आने वाली हैं या चल रही है वो टल जाती है या समाप्त हो जाती है। तो आप गाय को ज़रूर चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए और मैक्सिमम गुड़ का दान करिए। आप बुक्स का भी दान कर सकते हैं। आप ज़रूरतमंद बच्चों को, गरीब बच्चों को आप बुक्स डोनेट कर सकते हैं। आप मंदिरों में स्पिरिचुअल बुक्स डोनेट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी आपके यहाँ हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना चाहते हैं, उसमें उनको लाभ होगा, उनका पढ़ाई में मन लगेगा और आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी। अब हमने जान लिया किन किन चीज़ों का हमें मकर संक्रांति के पावन अवसर पे दान करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि किन चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए।
सबसे पहली चीज़ जिसे हमें दान नहीं देना चाहिए वो है झाड़ू। झाड़ू का दान हमें कभी नहीं देना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी अपने घर की झाड़ू किसी दान ना करें या किसी को गिफ्ट या डोनेट झाड़ू ना करें, बिकॉज़ लक्ष्मी जी का रूप माना गया है झाड़ू को, और ऐसा करने से एक तरीके से हम अपना ही धन किसी को या लक्ष्मी किसी को दान में दे देते हैं। दूसरी चीज़, हमें कभी भी अपने पुराने उतरे हुए कपड़े इस दिन दान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की दरिद्री नहीं जाती है और दरिद्री आती है। आपको कभी भी पुराने कपड़े देने हैं तो आप उसको दान के रूप में ना दीजिए, आप ऐसे ही किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इस दिन दान करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी हम अपने घर का तेल तो दान में नहीं दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम जल्दी जल्दी में जो हमारे घर में तेल होता है उसमें से ही तेल दे देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें स्पेशली दान करने के लिए मार्केट से तेल लेना है और दान करना है। थर्डली, हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी प्लास्टिक के कोई कमोडिटी दान ना करें, बर्तन दान ना करें। वैसे ही हम अवॉइड करें कि हम लोहे या स्टील से बनी हुई चीज़ें इस दिन दान ना करें। इस दिन हमको शार्प ऑब्जेक्ट्स का भी दान नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए कि आप कभी भी इस दिन कैंची, चक्कू, सुई का दान ना करें, बिकॉज़ इसको जो भी ले रहा है या जो भी दे रहा है उनके दोनों के जीवन पे उसका इल इफ़ेक्ट आता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है कि किन चीज़ों का दान हमें करना चाहिए और किन चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए, आप उसको अवश्य याद रखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। आज अंत में मैं आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो भी अपने क्षमता अनुसार डोनेट कर रहे हैं किसी ज़रूरतमंद, किसी नीडी पर्सन को दें, ताकि आपकी भी जीवन में खुशी आए और उसके जीवन में खुशी आए और उसकी ब्लेसिंग से हमारा जीवन और खुशहाल बन जाए। नमस्कार।